हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन शेड्यूल 3। दैट मींस यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आइटम दिए हुए। सो पहले यहाँ पर फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट पे क्या क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मेट पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। दैट मींस यहाँ पर जितने भी लायबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल वो आ जाएगा, देन यहाँ पर जितने भी एसेट है वो आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाएगा हमारा नंबर 1 पे यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंडर यहाँ पर आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स। दैट मींस यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगा शेयर कैपिटल दैट मींस इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, जो भी होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 पे यहाँ पर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंडर पे यहाँ पर आ जाएगा शेयर कैपिटल। देखते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल है क्या। यहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं है। यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट है, 10% डिवेंचर है, स्टॉक है, बट यहाँ पर कोई भी यहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर नील हो जाएगा। नेक्स्ट बी पे यहाँ पर हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी कुछ भी नहीं है, सो नील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट पे यहाँ पर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। दैट मींस हमने अगर शेयर इशू किया था 100 रुपीज करके, बट हमने 50 अभी तक रिसीव कर लिया, दैट मींस 50 अभी भी रह गया, वो 50 भी आ जाएगा, बट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं है। सो नेक्स्ट फॉर्मेट पे यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्मेट पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मेट पे यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी, देन यहाँ पर लॉन्ग टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म हमारा लायबिलिटी है, जैसे कि डिवेंचर, वो आ जाएगा। ठीक है, सो लिखेंगे यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा यहाँ पर नंबर 1 पे आ जाएगा का यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, यहाँ पर नोट 1 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10% जो डिवेंचर है वो आ जाएगा, सो नोट 1 पे लिख लेंगे। यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके अंडर यहाँ पर आ जाएगा 10% डिवेंचर। यहाँ पर बैंक लोन और कुछ नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली आउटर कलम पे 2 lakhs। सो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 lakhs। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म जो बोरिंग है उसके अंडर यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर 10% डिवेंचर। यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म कुछ भी लोन भी होता यहाँ पर आ जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिख लेते हैं। करंट लायबिलिटी के अंडर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड बी अदर करंट लायबिलिटी। यहाँ पर नोट नंबर 2 एंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स है, बट यहाँ पर और कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा,
शॉर्ट टर्म जो प्रोविजन है वो नोट 2 हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे यहाँ पर दे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट डायरेक्टली 16,000। सो यहाँ पर 16,000। यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी देखते हैं, यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी पे कुछ है क्या? यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटी पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर भी नील हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी पे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर नील हो जाएगा, लिख दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ लायबिलिटी है क्या? यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यहाँ पर भी एसेट पे आ जाएगा, डिस्काउंट यहाँ पर भी एसेट पे आ जाएगा, यहाँ पर 10% दे दिया, स्टॉक एसेट, बैंक है एसेट पे आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल एसेट पे आ जाएगा, यहाँ पर गुडविल एसेट पे, टूल्स भी एसेट पे आ जाएगा, मोटर एसेट, देन प्रोविजन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा, बट यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड पे हो जाएगा यहाँ पर जितने भी एसेट्स है, सो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स, एसेट पे फर्स्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, एसेट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजेबल, टेंजिबल एसेट्स एंड हो जाएगा इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल यहाँ पर नोट लिख लेते हैं। टेंजिबल दैट मींस जिसे हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल एज लाइक ए गुडविल, ठीक है। सो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। नंबर 3 टेंजिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मोटर व्हीकल, ठीक है। सो मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स, यहाँ पर जो टूल्स है वो हो जाएगा करंट पे, ठीक है। सो यहाँ पर व्हीकल्स यहाँ पर है 4 लाख, डायरेक्टली 4,75,000। सो यहाँ पर हो जाएगा टेंजिबल पे 4,75,000, 4,75,000 टेंजिबल पे। एंड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा नोट 3, यहाँ पर हो जाएगा नोट 4। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल पे यहाँ पर हो जाएगा गुडविल, इंटेंजिबल फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा गुडविल, गुडविल अमाउंट डायरेक्टली दिए हुए यहाँ पर 30,000 का गुडविल है। सो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 गुडविल का। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं टेंजिबल, यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट 2 पे करेंट, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हो जाएगा इन्वेंटरी, नंबर 1 इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज यहाँ पर हो जाएगा नोट नंबर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज के अंदर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। इन्वेंटरीज यहाँ पर हो जाएगा लूज टूल एंड स्टॉक, लूज टूल्स एंड स्टॉक जो है स्टॉक भी आ जाएगा। स्टॉक अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 12,000 एंड 1 लाख, यहाँ पर 12,000 है। एंड लूज टूल जो है स्टॉक जो है स्टॉक दे हुए यहाँ पर, स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर 1,40,000, 1,40,000। सो टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1,52,000, यहाँ पर हो जाएगा 1,52,000। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर बी, बी के अंदर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दैट मींस हम डेटर्स बोल सकते हैं एंड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, सब कुछ आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल पे। सो ट्रेड
ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 6 लिख सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल पे यहाँ पर आ जाएगा 6 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंडर यहाँ पर आ जाएगा बिल्स, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर डेटर्स भी होता, सो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाता। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल पे यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 एंड ट्रेड पेबल, पेबल हो जाएगा यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी के अंडर। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड पेबल बोल के यहाँ पर क्रेडिटर, बिल्स पेबल सारे के सारे आ जाते हैं, बट यहाँ पर नहीं है इसलिए फॉर्मेट पे भी नहीं लिखे। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे यहाँ पर आ जाएगा कैश, बैंक, बैंक का जितना भी अमाउंट है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर भी लिख लेंगे 7, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पे आ जाएगा कैश, कैश कैश एट बैंक पे जो था 1,35,000, सो यहाँ पर भी आ जाएगा 1,35,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर अदर करंट एसेट पे जो कुछ भी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, अदर, यहाँ पर हो जाएगा डी अदर करेंट एसेट्स, इसके अंडर आ जाएगा अदर करेंट क्या एसेट, अदर करेंट एसेट, अदर करेंट के अंडर यहाँ पर आ जाएगा प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंस है एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट यहाँ पर दिए हुए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,40,000 एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 20,000, टोटल 1,60,000 यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, यहाँ पर टोटल इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो शेयर, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिए हुए, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो वो इसलिए कमेंट करके बोल देना।